वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से कुल 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 0.32, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर रैंकिंग दिया गया है, को P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q बराबर नहीं 0 लिखा जा सकता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? P/Q के रूप में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 32 दिया गया है, तो हम लोग 32 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं दिया गया है, तो इसमें से 3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, बट्टा। और रैंकिंग दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 2 पर, यानी 1 अंक पर रैंकिंग दिया गया है तो 1 9 नीचे लिख देंगे, और 1 अंक पर रैंकिंग नहीं दिया गया है तो 1 0 लिख देंगे, यानी ये हो गया 90। अब क्या करना है, तो 32 में से 3 को घटाना है। तो 32 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 29। अब बट्टा में हो जाएगा 90। 29/90 जो होगा वो होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है और 2.5 दिया गया है, और इसके बीच वाला जो है अपरिमेय, इसमें से चुनना है। और यहाँ पर संख्या दिया गया है √11, √5, √225, √12.5। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग सबका। अब यहाँ पर 11 का, 5 का, उसके बाद 22.5 दिया गया है, 225 नहीं दिया गया है, 22.5 दिया गया है, और 12.5 दिया गया है। सबका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे जो छोटा वाला रहेगा उसको पहले निकालिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए यहाँ पर √5 दिया गया है, तो √5 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, अगर इसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकलेगा कितना, 2.22। कितना निकलेगा, 2.2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.2। कितना, 2.2। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए लिखना है 2 और 2.5 के बीच, तो 2 और 2.5 के बीच आएगा 2.2। तो यहाँ दूसरा का जो सही आंसर होगा वो दूसरा ही होगा। बाकी पहला का निकालिएगा तो 11 दिया गया है, 3 तिहाई 9, यानी 3 दशमलव कुछ होगा, तो वो 2 और 2.2 के बीच नहीं होगा। यहाँ पर 22.5 दिया गया है, तो 22 का हो जाएगा कितना, 4 चौका 16, यानी 4 दशमलव कुछ होगा। और यहाँ 12.5 दिया गया है, इसका भी 3 दशमलव कुछ होगा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है। इसमें पहला दिया गया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये कथन गलत है। कहिएगा कैसे? तो देखिए 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए एक हम √2 ले लेते हैं और एक √3 ले लेते हैं, और दोनों को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। कितना हो जाएगा, √6। लेकिन √6 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। √6 क्या है, अपरिमेय। तो अब कहिएगा कि सर 2 अपरिमेय संख्या लेकर के गुना किए तो अपरिमेय हो गया। अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, √2 और गुने √2, दोनों तो है अपरिमेय, और दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √4। क्या हो जाएगा, √4। और √4 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा कितना, 2। 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसीलिए हमेशा वर्ड जो है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये भी क्या है,
तो ये भी गलत है। तीसरा दिया गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये भी क्या है, गलत है। और चौथा दिया गया है एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, और एक परमेय ले लीजिए, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, और दोनों को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 1 5, यानी 5/2 होगा। कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ऐसे ही करके आप कोई भी दो अपरिमेय यानी दो पूर्णांक यानी एक पूर्णांक लीजिएगा और एक अपरिमेय लीजिएगा, तो वो कभी भी पूर्णांक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा जो विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो दूसरा का हो गया दूसरा, और तीसरा का हो गया चौथा। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा। अब कहिएगा कि विकल्प चौथा सर कैसे होगा, तो चलिए इसको हम लोग अब देख लेते हैं कि विकल्प चौथा यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर देखिए n क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती के संख्या। 1 2 3 4 ये सब क्या होगा, तो ये सब हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या 4। अब देखिए यहाँ पर रूट करेंगे, तो यहाँ पर रूट किए तो क्या हो गया, √1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। √1 का वर्गमूल 1। √2 का वर्गमूल कितना होगा, तो √2 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा √2 ही होगा। √2 ही होगा, यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। √3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये दोनों अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बोला जाए जो हमेशा प्राकृत, तो ये गलत हो गया। हमेशा अपरिमेय भी बोला जाए तो ये भी गलत हो गया। हमेशा परमेय बोला जाए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा चौथा का वो हो जाएगा विकल्प चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा पहला, एक वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आएगा, और अपरमेय के अंतर्गत यानी परमेय के अंतर्गत ही प्राकृत संख्या भी आएगा। तो यहाँ पर विकल्प पहला में ये तीनों विकल्प समाहित है, इसीलिए 5 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है इसमें से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला जो करिएगा, पहला में तो 700 दिया गया है, नीचे 11/700 है, दूसरा में 91/2100 है, और तीसरा में 343/2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 3 है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं है। तो पहला का जो करिएगा 700 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए अगर करना है तो, लेकिन ये क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा, तो 700 वाला हो जाएगा अशांत। कहिएगा कैसे, यहाँ पर देख लीजिए 700 अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 2 से लगाइएगा, ये हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा, 350। फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1, 17 दूनी 34, यानी 17 और 5 175। फिर ऐसे करके अब देखिए 2 से लगाए, अब यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, अब यहाँ पर कितना से लगेगा, तो 5 से लगाइएगा, 5 या 15, और यहाँ पर 5 25। अब फिर 5 से लगाइएगा तो 5 7 35, 7 आ गया, तो ये हो गया अशांत। आना चाहिए कितना, 2 के पावर में, या फिर 5 के पावर में, या फिर 2 5 दोनों के पावर में। तो यहाँ पर पहला विकल्प गलत हो गया, इसी प्रकार दूसरा भी गलत हो जाएगा। 2100 है तो 7 एवे करेगा। और तीसरा विकल्प को देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को गलती बना करके आते हैं। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आप लोग से ये सवाल गलत नहीं होगा। देखिए कैसे बनाइएगा इसको। सबसे पहले क्या नियम है कि जो भी भिन्न रहेगा उसको सरलतम रूप में लाना है। तो यहाँ पर जैसे कि तीसरा दिया गया है 343, कितना दिया गया है,
343 और नीचे दिया गया है 2 के पावर 3, उसके बाद दिया गया है 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 क्या दिया गया है 5 के पावर 3 गुण्य 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 जो दिया गया है उसको 3 बार लिख करके गुना करिएगा तो वो हो जाएगा 343। यहाँ 343 से 343 हो जाएगा कैंसिल, यानी ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, तो ये हो गया शांत। यानी कि छठा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक साल निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। यानी देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर 240 तो कदापि नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या तो इसका आंसर 3600 होगा या इसका आंसर 1600 होगा। तो सबसे छोटी बोला जा रहा है तो पहले 1600 ले रहे हैं हम लोग। देखिए अगर आसानी से बनाना चाहते हैं 1600 से तो कटवे करेगा, 20 से भी कटेगा। अब 24 से जांच करके देख लीजिए कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पर 1600, अब बट्टे में लिखिए यहाँ पर 2400, 24 कितना 24, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 8 त्रिक 24 होगा, कितना होगा तो 8 त्रिक 24, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 200/3, ये पूरा नहीं कट रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा विकल्प 3600। अब कहिएगा कि सर इसको अगर हम मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें 16 कितना ले लीजिएगा तो 16, ध्यान दीजिए 16, उसके बाद है 20 और उसके बाद है 24, कितना है 24। तीनों का क्या करिएगा, सबसे पहले ऐसे करके लघुत्तम कर लीजिएगा, ठीक। 2 से लगाइए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 12। फिर लगाइए 2 से, यहाँ लगेगा 2 से, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, 1 मिनट, 2 से लगा लीजिए यहाँ पर, 2 से तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6। फिर जो है इसमें 2 से लगाइए, यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, ऊपर कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3, हो गया। अब देखिए 2 जो है जोड़ा लगा हुआ है, 2 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 2 है, और जिसका जोड़ा नहीं भी लगा हुआ है उसको भी जोड़ा लगा करके गुना कर दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो यहाँ 5 का भी पावर 2 कर लीजिए और 3 का भी पावर 2 कर लीजिए, ठीक। अब ये हो गया 2 दूनी 4, ये भी हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5 25 और ये हो गया 3 तिहाई 9। अब सबको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। देखिए लघुत्तम से जो है महत्तम से जो है लघुत्तम 14 गुना है, और एक संख्या दिया गया है 280 और लघुत्तम महत्तम का जोड़ दिया गया है कितना 600। तो हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है दूसरी संख्या। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अगर x मान लेंगे महत्तम को तो लघुत्तम हो जाएगा 14x, कितना हो जाएगा 14x। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम महत्तम दोनों हो गया, दोनों का जोड़ दिया गया है कितना 600। तो यहाँ पर बीच में जोड़ लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे जोड़, और यहाँ बराबर लिखेंगे कितना 600, क्योंकि दोनों का जोड़ 600 यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए ये हो गया 15x, कितना हो गया 15x, अब बराबर हो गया 600, बराबर कितना हो गया 600। 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60, यानी 40 बार में कट गया।
तो x बराबर हो गया कितना 40। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 क्या हो जाएगा 14 गुन्ने कितना 40, 14 गुन्ने 40, तो बराबर हो जाएगा 14 चौका 56 यानी 560। अब देखिए ये हो गया मौसा, ये हो गया लौसा। अब पहली संख्या दिया गया है तो सीधा सीधा निकाल लीजिए 40 मौसा गुन्ने लौसा अब बट्टा एक संख्या यानी कि 280। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28 दूनी 56। अब 2 को 40 से गुना करिएगा, 40 दूनी 80 और 80 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि संख्या 23.43 को p/q के रूप में जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0 प्रकट किया जा सकता है। तब इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो सबसे पहले देखिए 23 लिखा गया है तो इसको 23 लिख लीजिए आप लोग और प्लस कर लीजिए, दशमलव के बाद वाला है तो उसको प्लस करके लिखिए प्लस। और यहाँ पर 43 दिया गया है 43 लिखिए, दोनों पर रेकरिंग है तो नीचे हो जाएगा 2 9। अब इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो भिन्न का जोड़ करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 99, 99 को 23 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2277। कितना हो जाएगा 2277, 2277 प्लस हो गया यहाँ पर 43। 2277 में अगर 43 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2320। कितना हो जाएगा 2320। अब बट्टा में हो जाएगा 99 जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से, 4 से, 8 से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो दिया गया है हमेशा भाज्य होगा, ये हमेशा किसी से भी भाज्य नहीं होगा, तो इसीलिए 10 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।